हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट। तो आज इसका पहला लेक्चर है जिसमें हम पहली चीज़ जो पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल सिस्टम है। अब आप जैसे ही मैंने बोला फाइनेंशियल सिस्टम तो आप सभी के दिमाग में आया होगा कि व्हाट इज़ बेसिकली फाइनेंशियल सिस्टम। तो चलिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है जिससे मैंने फाइनेंशियल सिस्टम को एक्सप्लेन किया। A financial system refers to a complex network of institutions, markets, and intermediaries that facilitates the flow of money and financial resources within an economy. It plays a very crucial role in the allocation of funds from savers and investors to borrow and spenders, which turn support economic growth and development. तो अगर मैं इसे आसान शब्दों में आप लोगों की भाषा में समझाऊँ जिससे आपको इजीली समझ आ जाए, तो हम क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है या मार्केट होती है, कोई भी अलग तरीके का इंटरमीडिएटर जैसे बैंक हो गया, वो क्या करता है, सेवर्स के भी कई सेवर्स के पास जो सरप्लस अमाउंट होता है, सरप्लस अमाउंट क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा अर्नड जो उनके पास पड़ा हुआ है वो उससे उनसे लेता है और आगे इन्वेस्टर्स को देता है कि वो एक प्रोडक्टिव बिजनेस में या अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में या नया बिजनेस स्टार्ट करने में या नई टेक्नोलॉजी लाने में ला सके, जिससे देश के लिए डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ हो सकती है। अब जो सेवर्स हो सकते हैं, आप कहेंगे ये सेवर्स कौन कौन हो सकते हैं, हाउस होल्ड हो सकता है, बिजनेस फर्म हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, फॉरेन इन्वेस्टर, वही लोग हमारे बोरोवर्स भी हो सकते हैं। जैसे बिजनेस फर्म क्या करेगी, जैसे मैं एक हाउस होल्ड हूँ, मैंने अपने पैसे बैंक में जमा करा है। अब बैंक क्या करेगी, किसी बिजनेस फर्म को या फॉरेन इन्वेस्टर को या गवर्नमेंट को अपना वो लोन के लिए थोड़ा सा अमाउंट उसमें से दे देगी। हर बैंक करती है कि कुछ सेफ रिजर्व में डालती है और कुछ लोन के लिए, एक तरीके का बिजनेस लोन में के लिए कोई इन्वेस्टर हो गए, उनका बिजनेस फर्म हो गया, और वो बिजनेस फर्म क्या करेगी, एक अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी या प्रोडक्ट लॉन्च करेगी जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी या ग्रोथ होगी। तो उसे हम बेसिकली फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। अब फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो फाइनेंशियल सिस्टम के बेसिकली कंपोनेंट्स होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल रेगुलेशंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो मैं इनको एक्सप्लेन करती हूँ धीरे धीरे छोटी छोटी आसान भाषाओं में। अब आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन दैट फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ फंड्स बिटवीन द बोरोवर एंड द लेंडर। These includes bank, insurance companies, investment firms and stock exchanges. And financial institution वो होते हैं जो सारे मॉनेटरी तरीके की टेक्निक्स को करते हैं। मॉनेटरी जैसे अब आप देखें, बैंक को कोई सर्विस दे रही है, डिपॉजिट करना, इंश्योरेंस के लिए, ये सारे एक तरीके से मॉनेटरी तरीके की एक्टिविटी में। और यही नहीं, ये एक तरीके से एक की इंटरमीडिएटर की तरह भी काम करता है between the one who says and to the one who wants to get the money, who wants to borrow the money, that is the investor. अब फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, एक फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी प्लेस है, दैट प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स देयर फाइनेंशियल एसेट्स एंड दे कम टुगेदर जस्ट फॉर दिस, लाइक अब फाइनेंशियल एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे लिए, जैसे स्टॉक मार्केट हो गई, बॉन्ड मार्केट हो गई, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो गई, तो इस एग्जांपल हो गया। पर आप कहेंगे फाइनेंशियल एसेट्स क्या हैं, उसके एग्जांपल भी यही हो गए, स्टॉक, बॉन्ड्स हमारे जो होते हैं, ये सारे फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, दैट अलाउ ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन द पार्टीज। These includes stocks, bonds, derivatives and money market instruments. Like a money market instruments के हो गए जैसे ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, ये सारे हमारे जो होते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हमारे को फंड्स के लिए ट्रांसफ़र करते हैं, हेल्प करते हैं बिटवीन द पार्टीज़। अब उसके अलावा फाइनेंशियल रेगुलेशंस क्या होते हैं, दीज आर बेसिकली, जब रेगुलेशंस वर्ड आ जाता है तो आपको इजीली समझ आ जाता होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करी गई है या लॉज की बात करी है। तो बेसिकली दीज आर दोज रूल्स एंड लॉज दैट गवर्न द फाइनेंशियल सिस्टम। दीज आर ऑल्सो बेसिकली दीज आर डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स, प्रमोट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट फॉर। ये इसलिए ही होते हैं कि जो मार्केट है में जो इन्वेस्टर, अब जब मैं इन्वेस्ट करती हूँ तो मैं चाहूँगी कि जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया वो सेफ़ रहे, मतलब उसका जो
उसके लिए मेरे को कुछ तो इंश्योरेंस होनी चाहिए ना कि मैं ऐसे कर रही हूँ इन्वेस्ट, तो उसके लिए जो स्टेबिलिटी ला सके, एक तरीके से फेयरनेस रह सके मार्केट के अंदर, तो इसके लिए फाइनेंशियल रेगुलेशंस बनाए गए हैं। और मैंने अब एक और वर्ड बोला था, फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं जो सर्विसेज होती हैं बेसिकली, जैसे हायर परचेज हो गई, लीज फाइनेंसिंग हो गया, इंश्योरेंस, ये सारे फाइनेंशियल सर्विसेज होता है जो एक तरीके से दिए जाते हैं इन फाइनेंशियल सिस्टम। और भी कई तरीके के होंगे, एक सेक्टर मैं कहूँगी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं जो फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट होती हैं। अब नेक्स्ट चीज़ होगी, फाइनेंशियल सिस्टम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब वो इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी, अब वो कैसे होता है? तो पहला पॉइंट है एलोकेटिंग कैपिटल। अब एलोकेटिंग कैपिटल का क्या मतलब होता है? इससे क्या होता है, इस सिस्टम मैं अगर पढ़ के बताऊँ तो फाइनेंशियल सिस्टम्स हेल्प्स टू चैनल सेविंग फ्रॉम दोज हु हैव वांट टू सेव टू दोज, मतलब उनसे पैसे लेके, सेवर्स से पैसे लेके एक तरीके से इन्वेस्टर्स को देते हैं। दिस हेल्प्स देम बेसिकली टू इन्हांस प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होगी। मैंने जैसे बताया था कि इससे क्या होगा, जॉब्स भी क्रिएट होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। तो उससे क्या, इस बेसिकली इसका मतलब एलोकेटिंग कैपिटल का ये मीनिंग होता है बेसिकली। इन्वेस्टमेंट को प्रोवाइड कराता है, फाइनेंस कराता है। सेवर्स जब इन्वेस्ट करते हैं अपना सरप्लस अमाउंट, उसको प्रॉपर तरीके से एलोकेट करना इन्वेस्टर्स को, बोरो करने के लिए दे देना, मतलब बोरोअर्स को दे देना पैसा, कि जिससे वो एक प्रोडक्टिविटी, एक काम कर सकें, प्रोडक्शन बढ़ा सकें, जिससे जॉब्स बढ़ेंगी, ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, एक्सेट्रा थिंग्स होगी। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? जो आसानी से मतलब बाय एंड सेल क्विकली हो सके, जिससे जो हमारा एसेट होता है, जैसे सपोज मैंने कहा गोल्ड एग्जांपल ले रही हूँ, तो वो मेरे लिए अगर मैं इजीली उसको बाय और सेल कर पा रही हूँ, मतलब मैंने किसी को अब मेरे आज इमरजेंसी आती है तो मैं अगर गोल्ड बेचना चाहूँ तो अगर वो इजीली बिक जाता है तो वो एक तरीके से लिक्विड एसेट हुआ मेरे लिए। तो वही फाइनेंशियल सिस्टम में आता है कि जिस एसेट को हम इजीली बाय और सेल कर सकें ईजीली और क्विकली, उसे हम उसे कहेंगे प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी। उससे क्या होगा, एक फंक्शन स्मूथली होगा बिटवीन दिस, लाइक सडन चेंज होकर डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, सप्लाई हो गई, तो उसको ईजीली हम देख सकते हैं, इसलिए इसका मतलब वो प्रोवाइड लिक्विडिटी कराता है। थर्ड पॉइंट है मिटिगेटिंग रिस्क। इसका मतलब क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जब भी कोई मतलब बिजनेस में आप इन्वेस्ट करोगे या कुछ भी करोगे, तो हमारी जो मेन चीज़ होती है वो है रिस्क। रिस्क वो होता है, रिस्क का मतलब क्या होता है? एक एक्सपोजर टू द चांसेस ऑफ गेटिंग इंजरी और लॉस। एक मतलब हज़ार्ड या डेंजर का चांस होने की चांसेस हैं, जिसकी वजह से होता है, जो हम रिस्क बेसिकली कहते हैं समथिंग बुरा होना, बैड, समथिंग बैड दैट इज़ गोइंग टू हैपन, वो हमारे लिए रिस्क है। और एक हर बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क तो होता ही है, तो उसको मैनेज करना। यहाँ फाइनेंशियल सिस्टम की बात कर रही हूँ, तो फाइनेंशियल सिस्टम में भी कई रिस्क होते हैं, तो उसके लिए लोग कई तरीके से हम उसको सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस लेना, डाइवर्सिफिकेशन करना, हेजिंग करना। अब आप कहेंगे डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि अपना जो सामान है, मतलब जो जैसे जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, वो एक ही जगह ना इन्वेस्ट करके अलग अलग जैसे जगह पे इन्वेस्ट करना। जैसे एग्जांपल लूँगी ना, मैंने अगर इन्वेस्ट करना है अपना अमाउंट, तो सिर्फ ना ही केवल स्टॉक में करूँ, बट मैं अपना अमाउंट अलग अलग जगह और भी जगह इन्वेस्ट करूँ, ये जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, या फिर ना उसको डेरिवेटिव्स में लगा दिया, किसी और तरीके के फाइनेंशियल एसेट या गोल्ड में लगा दिया, सो डैट मेरा लॉस ना हो। जैसे पूरा तरीके से, जैसे अगर मेरा स्टॉक में सपोज मार्केट डाउन जाती है, तो मेरा अगर एक स्टॉक में अमाउंट मेरे को लॉस भी हुआ, तो मेरे पास बाकी की जगहों पे जैसे म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ एक तरीके से प्रॉफिट दे, जिससे मेरे को पूरी तरीके से लॉस ना हो, तो मैं वहाँ से प्रॉफिट कुछ अर्न कर सकूँ। तो तभी तो हम कहते हैं कि एक बास्केट में सारे एग्स नहीं रखने चाहिए, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार वो बास्केट टूटी तो हमें बहुत ज़्यादा मेजर लॉस हो सकता है। तो वैसे ही हाँ, इसलिए हम कहते हैं अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करने से हमारा हम रिड्यूस कर सकते हैं, इस तरीके से अपना रिस्क कम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रमोटिंग इनोवेशंस। अब मैंने बताया था कि वो स्टार्टिंग में कि फाइनेंशियल सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा बोरोड, हमने सेवर्स जो होते हैं अपने जो अमाउंट होते हैं, वो
इन्वेस्ट कर देते हैं, सेव कर देते हैं, जो सरप्लस अमाउंट होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रख देते हैं। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब वो एक तरीके का इंटरमीडिएट है, उसमें एग्जांपल हर जगह ले रही हूँ। वो आगे इन्वेस्ट कर देता है, मतलब बोरोर्स को इन्वेस्टर्स को बोरो कर अमाउंट देते हैं बोरोइंग का, जो आगे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करते हैं। तो वैसे ही मैं कहना चाहूँगी, जैसे प्रमोटिंग इनोवेशन से क्या होगा, अब इससे हमारे पास, जैसे मैं नई बिजनेस मैन हूँ, मुझे कुछ अमाउंट मिलेगा, मैंने बोरो लोन लिया, तो उससे क्या होगा, मैं अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करूँगी, टेक्नोलॉजी या तो मेरी कोई नहीं आएगी या प्रोडक्ट आएगा, तो इससे क्या होगा, ना ही केवल इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, बट जॉब्स भी क्रिएट होगी। तो एक फाइनेंशियल सिस्टम बहुत ही सही से एसेंशियल होता है फॉर अ हेल्दी, अगर प्रॉपर फंक्शन करे तो हेल्दी इकोनॉमी होगी। तो बट इसमें कई सारी इंस्टेबिलिटी आ सकती है, और उसके कई सारे रीज़न होते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस भी होता है, कई सारे लोगों को इतना ज़्यादा लॉस होता है। अगर एक भी चीज़, जैसे एक सपोज एसेट ही है, उसमें शार्प डिक्लाइन हुआ या स्टॉक में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ, कईयों को सडन इतना बड़ा लॉस होता है। तो अगर वो भी ढंग से अगर फाइनेंशियल सिस्टम नहीं वर्क कर रहा होगा। अब फाइनेंशियल सिस्टम मैंने जैसे कहा में कई सारी इंस्टेबिलिटीज़ होती हैं, तो कई सारे वो रीजंस हैं, तो जिसकी वजह से फाइनेंशियल सिस्टम में आता है इंस्टेबिलिटी आती है। बट उससे उन रीजंस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये भी बताना चाहूँगी कि और भी कई सारे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल सिस्टम, जैसे कि इट प्रमोट्स द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, नॉट ओनली ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस जोग्राफिकल बाउंड्रीज, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करने वाली हूँ, जो मैंने बोला फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, तो पहला पॉइंट मेरा रहेगा लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अब लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है, अगर फाइनेंशियल मार्केट ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा एसेट्स को उनके मतलब उसको असेस करना कि एसेट कितना प्रॉफिटेबल है या लॉस वाला है। तो हमारा जिससे कि अगर इन्वेस्ट करने से पहले ऑब्वियसली दिस टेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए या नहीं उस एसेट में, कहीं हमें लॉस ना हो जाए। तो अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो यही पॉइंट एक हो गया लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। सेकेंड हो गया एक्सेसिव रिस्क टेकिंग। कई लोगों को होता है, कई बहुत ज़्यादा लोगों को होता है, कई लोगों को होता है कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेता हूँ कि जिससे मेरे को हाई रिटर्न होता है, ये लोग सोच के ज़्यादा रिस्क लेने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे रिस्क लेने के चक्कर में होता है कि हाँ हम रिस्क लेते हैं, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा अर्निंग्स कहते हैं। बट एक तरीके से हमें अपना देख के चलना चाहिए कि इनकेस कुछ भी होता है मार्केट के अंदर, तो हमें इतना हम उस लॉस को बियर कर सकें। तो कई लोग इतना ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट कर देते हैं कि उनको इतना रिस्क होता है कि अगर ज़रा सा भी फाइनेंशियल मार्केट नीचे गया तो दे हैव सर्ट इतना ज़्यादा लॉस कि वो उस लॉस को बेयर नहीं कर पाते। तो कई लोगों के लिए एक्सेसिव रिस्क टेकिंग भी एक पॉइंट हो सकता है। इनएडुकेट रेगुलेशंस, इसका क्या मतलब है, रेगुलेशंस का क्या मतलब होता है, मैंने कहा लॉज या रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब लॉज वगैरह हो गए। मैंने कहा था अगर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होगी तो मार्केट में पूरी तरीके से स्टेबिलिटी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, फेयरनेस रहेगी। अगर वो नहीं होती, उससे क्या होगा, बहुत तरीके के फ्रॉड हो सकते हैं, नहीं कि अगर नहीं हुआ तो फ्रॉड हो सकते हैं, अब साइबर थ्रेट्स हो सकते हैं, व्यूज़ अलग तरीके के हो सकते हैं, एक्सेट्रा मतलब तरीके की चीज़ें हो सकती है, प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं। उसके बाद देखिए तो टेक्नोलॉजिकल डिस्क्रप्शन, नई टेक्नोलॉजी आएगी, उससे एफिशिएंसी तो बढ़ जाती है, बट क्या होता है रिस्क भी तो बढ़ता है, जिसकी वजह से और रिस्क किस तरीके का बढ़ता है, जैसे साइबर थ्रेट्स हो गए, डाटा प्राइवेसी के कंसर्न्स हो गए, तो उसके तरीके के रिस्क भी बढ़ता है। और अब नेक्स्ट पॉइंट और क्या हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं ये जो फाइनेंशियल सिस्टम में होता है सब कुछ ऑनलाइन अकाउंट के थ्रू भी तो होता है, तो इस चक्कर में हमारा जो ये टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन वाला पॉइंट आया है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रस्ट एंड रेपुटेशन भी होता है। अब हमारे लिए एक जो होता है, हम अगर ट्रस्ट हमारा होगा, रेपुटेशन मतलब ट्रस्ट होता है एक इस एक्सचेंज सिस्टम में, तभी हम इन्वेस्ट करेंगे, फिर ना हम इन्वेस्ट नहीं करते।
तो एक बहुत डिफ़िकल्ट होता है ट्रस्ट बिल्ड करना, बहुत क्रूशियल रोल भी प्ले कर सकता है। ज़रा सा भी एक स्कैंडल या मिसकंडक्ट या फेलियर अगर मार्केट में होता है या इंस्टीट्यूशन में होता है, तो सारा पब्लिक का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस उस मार्केट से हट जाता है, जो बहुत फिर मुश्किल होता है वापस गेन करना। ना कि इस और ना ही केवल ट्रस्ट गेन करना, उसको फाइनेंशियल सिस्टम को बचाना, उसकी इंटीग्रिटी, एथिकल स्टैंडर्ड्स, ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीज़ें होती हैं जो हमारे को ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए चाहिए होती है। इनमें से कुछ भी गायब होता है और मार्केट डाउन जाती है, तो बहुत मुश्किल से ट्रस्ट बिल्ड होता है कि लोग फिर वापस इन्वेस्ट करें। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इन सब पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। नेक्स्ट अब आज हम जो पॉइंट, मतलब पॉइंट तो नहीं कहूँगी, ये अलग चीज़ हो गई, नई चीज़ आएगी, उससे हम कहेंगे फाइनेंशियल मार्केट। तो अब हम फाइनेंशियल मार्केट, जैसे मैंने बोला, सबसे पहली चीज़ मैं बताती हूँ, जब मैं कोई नया टॉपिक बोलती हूँ सबसे पहले चीज़ अगर आपके माइंड में आनी चाहिए तो वो चीज़ है क्या। तो जैसे मैंने फाइनेंशियल मार्केट बोला तो आपके दिमाग में होनी चाहिए व्हाट इज़ फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। तो फाइनेंशियल मार्केट मैंने वो जैसे बताया था ऊपर पहले कंपोनेंट के अंदर में भी कि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बंदा अपने बाय और सेल कर सकता है फाइनेंशियल एसेट्स का। फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, स्टॉक, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स एक्सेट्रा। तो इसको अगर मैं इजी मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूँ तो फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ मार्केट इन विच फाइनेंशियल एसेट्स such as stocks, bonds can be purchased or sold. Funds are transferred in the financial markets when one financial party purchases a financial asset previously held by another party. Financial market also facilitates the flow of funds and thereby allowing financing and investing by household, firms and government agencies. So a financial market is a place where a people can buy and sell financial assets. These assets include stock, bonds, currencies, and derivatives. Financial markets allows businesses and individuals to raise capital, invest the money, and manage the risk. तो इजी भाषा में तो मैंने आपको बताया ही कि एक प्लेस है जहाँ पे अपना फाइनेंशियल एसेट्स को हम बेचते हैं और लेते हैं। इससे हमारे का क्या है, फाइनेंस बढ़ता है, हमारी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट भी होती है कई लोगों के लिए। कई लोग अपना रिस्क मैनेज करने के लिए करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट। तो ये अलग अलग चीज़ें जो होती है डेफिनेशन में आती है फाइनेंशियल मार्केट के। अब नेक्स्ट चीज़ जो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट है। अब टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट जैसे ही मैंने कहा तो अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब कई सारे टाइप्स होंगे, दैट्स इट। इसका मतलब क्या हो, मेरे कहने इसका मतलब ये है हर फाइनेंशियल मार्केट बहुत तरीके की होती है। वो हर तरीके की मतलब इसलिए होती है, वो हम पार्टिसिपेंट्स पे निर्भर करती है, हम इन्वेस्टर्स पे निर्भर करती है कि हम किस चीज़ के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कि शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर ना मैं एज अ पार्टिसिपेंट इन्वेस्टर हाई रिस्क लेना चाहती हूँ या कम रिस्क लेना चाहती हूँ, या फिर ना मुझे जो फंड्स चाहिए मैं उसको स्टॉक के लिए इशू करने के लिए चाहती हूँ या किसी और चीज़ के लिए चाहती हूँ, या फिर ना किसी मार्केट में हर मैच्योरिटी लेवल उसका देखने के लिए या उसका हर तरीके से उसको अलग अलग तरीके से हम हर इन्वेस्टर्स की सोच होती है कि वो इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं मार्केट के अंदर। तो अभी हम कहते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंट तरीके के फाइनेंशियल मार्केट होते हैं जिसको डिफरेंट बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो मैं कई सारे टाइप्स बताती हूँ जो फाइनेंशियल मार्केट के हम पढ़ने जाएंगे, जैसे स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कैपिटल मार्केट, फास्ट फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, कैश या स्पॉट मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट या अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। तो इन सबको मैं एक्सप्लेन अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, क्योंकि अभी अगर मैंने वीडियो में एक्सप्लेन करा तो यह काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगी, तो मैं वो नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप जो भी पॉइंट समझे ईजीली समझे, आपके दिमाग में जाए, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन प्रॉपर तरीके से करूँगी, जिसमें सिर्फ मैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ही एक्सप्लेन करूँगी। अब रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वही होता है जो रोल हमारा फाइनेंशियल सिस्टम का होता है। और मैंने क्या रोल बताया था फाइनेंशियल सिस्टम प्ले करता है?
मिटिगेटिंग रिस्क, प्रमोटिंग इनोवेशंस, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी या एलोकेटिंग कैपिटल, ये सारे तरीके के रोल प्ले करता है फाइनेंशियल मार्केट, जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम भी प्ले करता था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जाएंगे है वो है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। क्या फंक्शन करता है फाइनेंशियल मार्केट? तो पहला है रिस्क ट्रांसफ़र। जो हमारा रिस्क, मैंने बताया ना कि अगर हम एक ही बास्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें लॉस हो सकता है। सारे अंडे रखेंगे तो हमारे लिए बहुत ही लॉस हो जाएगा। अगर एक भी वो टूटा, बास्केट टूटी, तो सारे अंडे टूट गए, हमारे लिए लॉस हो जाएगा। तो हम अलग अलग जगहों पे रिस्क अपना मतलब इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट, तो वैसे ही अपने अंडों को अलग अलग बास्केट में रखें जिससे कि हमारा लॉस ना हो। तो वही रिस्क ट्रांसफ़र का मतलब होता है। एक फाइनेंशियल मार्केट्स allows people या businesses to transfer their risk to others। वही इंश्योरेंस, हेजिंग, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम अपना रिस्क ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी मैंने कहा था जब हम अपना बाय और सेल जो कर सकते हैं एसेट को ईजिली और क्विकली कर सकें। तो ये बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेसेस के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए, जिनको मनी रेस करना है या इन्वेस्ट करना है बहुत जल्दी जल्दी बिजनेस के अंदर। अब अगर मैं एक बिजनेसमैन होती हूँ, मुझे चाहिए पैसे, तो मैं फटाफट से कहीं अपने कोई फाइनेंशियल जो मेरे पास स्टॉक होंगी मैं उसको बेच दूँगी कि मेरे पास लोग इन्वेस्ट करें मेरे बिज़नेस के अंदर, सो दैट मेरे को जो फाइनेंस करने के लिए चाहिए अपने बिज़नेस को मुझे मिल सके। प्राइस डिस्कवरी। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? हेल्प करता है हमारे को प्राइस डिस्कवर करने का एक फाइनेंशियल एसेट का। ये बहुत ही ज़रूरी है बिजनेसमैन्स और हमारे लिए इंडिविजुअल्स के लिए जो बाय और सेल करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स को। नेक्स्ट पॉइंट होगा कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब है? फाइनेंशियल मार्केट्स हेल्प्स टू चैनल सेविंग इनटू अ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। दिस हेल्प्स टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसका क्या मतलब है? हम प्रॉपर तरीके की जो सेविंग जिस लोगों ने से इंटरमीडिएट के थ्रू अपना सरप्लस अमाउंट इन्वेस्ट करा था और जिसको उन इंटरमीडिएट ने आगे हमारे को मतलब जिन लोगों ने हमें लोन दे दिया, हम उस इन्वेस्टमेंट को एक प्रोडक्टिव तरीके से इन्वेस्ट करेंगे जिससे फाइनेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। हमारे लिए तो कैपिटल बढ़ेगा, हमारे को एक फाइनेंस मिलेगा, वो भी एक तरीके से हम कह सकते हैं, इसलिए रीज़न है कैपिटल फॉर्मेशन। अब उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सेंट्रल बैंक क्या करती है? फाइनेंशियल मार्केट का यूज़ करती है अपनी मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स को यूज़ करती है इन सब तरीके से कि हमारी जो है मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाती है कि मार्केट में स्टेबिलिटी रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉपर तरीके से हो सके। उसके अलावा बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारे जो उसका जो हेल्प करता है उसका प्रोसेसिंग में, ये बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, एक फंक्शन होता है। नॉट ओनली दिस, हमारा जो एक फंक्शन ये भी होता है, इट कैटर्स टू द वेरियस क्रेडिट नीड्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें पता चल गया फाइनेंशियल मार्केट्स हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी में, क्योंकि हमारे लिए एलोकेट करते हैं कैपिटल, मैनेज रिस्क करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं। तो हमारे लिए फाइनेंशियल मार्केट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट फाइनेंशियल मार्केट भी वॉलेटाइल और रिस्की होते हैं, तो हमारे लिए बिफोर हम जब भी इन्वेस्ट करें तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना इन्वेस्ट करने से पहले इस मार्केट को अच्छे से स्टडी करें। तो इस वीडियो में बस हम ये 2 टॉपिक समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया हमने करना है फाइनेंशियल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट कौन से होते हैं, मैं उनको एक्सप्लेन करूँगी। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को आपको सब कुछ समझ आया तो आप ये भी बता सकते हैं। कोई डाउट हो तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और यही नहीं, मैंने अपनी पिछली कुछ मार्केटिंग की वीडियोस और इंटरनेशनल बिजनेस पे वीडियोस बनाई थी, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दिया है, आप वहाँ जाके वो टॉपिक्स भी समझ सकते हैं। बाय गाइस, थैंक यू। Till then, keep studying.